और खबर जबलपुर से है। ऑडिट विभाग में करोड़ों का घोटाला और ऑफिस के बाबू ने किया ये 7 करोड़ से ज्यादा का गबन। बाबू संदीप शर्मा ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर किया भ्रष्टाचार। 44,000 की जगह 4,44,000 निकाला था सैलरी से। और भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। आने पर 3 कर्मचारी निलंबित हुए हैं। 28 फरवरी को अधिकारी विनायक लकरा ने पकड़ी थी ये गड़बड़ी। सहायक संचालक और वरिष्ठ संपरीक्षक की आईडी से किया गया ये फर्जीवाड़ा। 8 लाख रुपए के बिल में गड़बड़ी होने की आशंका पर की गई है छानबीन। और जांच के दौरान 7 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा घोटाले का मामला। ये घोटालेबाज आरोपी संदीप शर्मा अभी भी फरार चल रहा है। और क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। लोकल ऑडिट फंड ऑफिस में घोटाला हुआ है और ऑफिस के बाबू संदीप शर्मा ने ये घोटाला किया। 7 करोड़ से ज्यादा का बिल बनाकर फर्जीवाड़ा किया। और खास करके अफसरों के आईडी पासवर्ड के जरिए ये फर्जीवाड़ा का आरोप है। 44,000 की सैलरी को लेकर दिया है 4,44,000 रुपए। यूपी राजस्थान में रिश्तेदारों के नाम संपत्ति खरीदने की भी खबर है। पत्नी के नाम भी बड़ी राशि ट्रांसफर करने की बात सामने आ रही है। संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ है ये बाबू संदीप शर्मा। साइबर एक्सपर्ट और आईटी एक्सपर्ट की ली जा रही है मदद। आपको बता दें कि जबलपुर में ऑडिट विभाग में करोड़ों का ये घोटाला हुआ है। ऑफिस के बाबू ने किया है 7 करोड़ से ज्यादा का गबन। और बाबू संदीप शर्मा ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर किया ये भ्रष्टाचार। हाँ देखिए, ये घोटाला पकड़ में यूं आया था कि ट्रेजरी में एक बिल लगा था। उस ट्रेजरी के बिल में अंकों में और शब्दों में कुछ गड़बड़ी थी। तो जब गड़बड़ी थी पाई गई तो ट्रेजरी ऑफिसर ने वो वाला बिल जो है वापस किया, आपत्ति लगा के वापस किया। जब बिल आपत्ति लगा के वापस गया तो कार्यालय के अधिकारियों के पास पहुंचा। तो कार्यालय के अधिकारियों को शक हुआ कि इस तरह का बिल तो हमारा कुछ लगा नहीं है। फिर उन्होंने खुद ने ही जाँच की और जाँच करके उन्होंने पाया कि संदीप शर्मा नाम के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उन्होंने इस तरह का एक फर्जी बिल लगाया था। और जाँच की गई तो पता पड़ा कि करीब 51 लाख के बिल उन्होंने जो है पिछले 1 साल में इस तरह के लगाए थे। इसके बाद राज्य शासन के स्तर पे और जिला स्तर पे भी एक दल का गठन हुआ है। ये लोग अभी जांच कर रहे हैं डिटेल में। अभी तक करीब 6 करोड़ 74 लाख रुपए के फर्जी बिल लगा के आरंभ किया जाना पाया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दे रहे साथ हैं कुमार इंदर। कुमार, जबलपुर में ऑडिट विभाग में करोड़ों का घोटाले के मामला सामने आया है। फिलहाल जो संदीप शर्मा ने इसे किस तरह से अंजाम दिया और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला है क्योंकि एक संदीप शर्मा जो है वो क्लर्क लेवल का आदमी है। ये समझ लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर है। और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो इस तरह से बैठे बैठे तकरीबन 3 से 4 साल के बीच में 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन अब तक कर चुका है। मतलब कि आज की डेट तक जो आंकड़ा जांच में आया उसमें 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। राज्य स्तर और जिला स्तर की बॉडी जो है वो इस मामले को पूरी पड़ताल में कर रही। तो संभवतः ये जो घोटाले का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। निश्चित तौर पर ये आंकड़ा आगे अभी पहुंचेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑपरेटर कर कैसे रहा था, इसके बड़े अधिकारी कैसे इस सारी चीजों को आंख बंद करके बैठे थे, क्योंकि इसमें पूरा विभाग का जो है वो मिली भगत है। क्योंकि इसके 2 अधिकारी जो है, इसके ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी है जैसे सहायक संचालक और वरिष्ठ जो लिपिक है, उसने अपनी लॉगिन आईडी जो है संदीप शर्मा को देकर रखी थी और उसी आईडी का फायदा उठाकर इसमें फर्जी बिल तैयार करता था, क्रिएट करता था, फिर उन बिल को डिस्पोज करता था। फिर वही वरिष्ठ अधिकारी उसको अप्रूवल देते थे और फिर वो पैसा इस तरह से गबन किया जाता था। मतलब बहुत सारे काम ऐसे थे जमीन पर हुए ही नहीं, लेकिन उनका फर्जी बिल लगाकर उनको भुगतान किया गया। यही नहीं, कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी है जिनको संदीप शर्मा ने जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसको रिटायरमेंट कर दिया, उनकी पैसे की राशि का गबन कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है जिसमें संदीप शर्मा की सैलरी जो है 44,000 थी, लेकिन उसने आंकड़ों की इस तरह से बाजीगरी की, कागजों को इस तरह से फर्जीवाड़ा करके तैयार किया कि उसकी सैलरी 4,44,000 रुपए हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस 4,44,000 बिल का भुगतान यानी कि प्रति माह सैलरी जो है शासन इसको कोषालय जो जारी कर रहा था
सवाल ये उठता है कि कोषालय की नजर कभी इस पर पड़ी नहीं कि एक व्यक्ति की 4,44,000 सैलरी कैसी हो सकती है। यदि हम देखें तो पीएमएस सेक्रेटरी की भी इतनी सचिवालय पे पदस्थ जो सीनियर आईएएस है उनकी भी तनख्वाह 4,44,000 नहीं है, लेकिन एक अदना सा बाबू कंप्यूटर ऑपरेटर 4,44,000 की सैलरी ले रहा था और कानो कान प्रशासन को इस बात की भनक नहीं लगी। वो तो मामला इस तरह से पकड़ में आया क्योंकि जो कलेक्ट्रेट कोषालय में जो बैठी है ट्रेजर ऑफिसर जो है विनायका लकड़ा, उन्होंने एक बिल को पकड़ा और जब को संदेह हुआ तो उन्होंने उसकी बिल की बारीकी से जांच की, लेकिन जब जांच की तो उन्हें और भी संदेह हुआ। इसके बाद वो परत दर परत इस मामले की जांच करती चली गई और इस तरह से 7 करोड़ का घोटाला लगभग अब तक सामने आ चुका है। इस मामले में विनायका लकड़ा ने कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम चल रही है, बाहर से जो टीम आई है उसको भी हम सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर जांच आंकड़ा जो है वो आगे बढ़। इसमें कमिश्नर लेवल पे एक को सस्पेंड किया है, कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने एक को सस्पेंड किया और राज्य स्तर से एक व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है। कुल मिला के 3 लोगों को अभी तक सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप शर्मा फरार चल रहा है, देखना है कब तक वो गिरफ्त में आता है और जांच में कब तक क्या खुलासा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की जांच जो भूमिका है वो पूरी संदेह में नजर आ रही, क्योंकि इस विभाग के जो संचालक है वो उनके ऊपर कार्रवाई न करते उनको भोपाल क्यों अटैच कर दिया, क्या इस चीज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही इस मामले का पूरा पटक्षेप होगा, खुलासा होगा कि आखिर कैसे एक अदना सा बाबू इतनी लंबे समय से करोड़ों रुपए का गोलमाल करता रहा और शासन को पता तक नहीं चला। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।